संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और दी-सड़कनामा.com चूँकि सिरसा ज़िले में जो 3 जगह पर चुनाव हुए, चाहे डबवाली की बात करें, रानिया की बात करें, एलनाबाद की बात करें, तो हमने आपको अलग अलग जगहों पर जाकर के पूरी रिपोर्ट है वो चुनाव के दौरान दिखाई। और चूँकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल वोटिंग हो चुकी है और 22 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन दी-सड़कनामा.com का सर्वे क्या कहता है, दी-सड़कनामा.com का एग्जिट पोल क्या कहता है, उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डबवाली की चर्चा कर लेते हैं। जी, हम आपको बता दें कि डबवाली में टोटल 39,260 वोट थे और जिनमें से 71.6% वोट है वो पोलिंग हुई, यानी कि 28,110 वोट है वो पोल हुए और टोटल 21 वार्ड है डबवाली में। अब हम आपको बता दें कि डबवाली में चुनाव है वो कौन जीत रहा है, ये बड़ा सवाल है। और चूँकि चुनाव के यानी कि मतदान के करीब 24 घंटे पहले डबवाली में बड़ा खेला हो गया और ये खेला सत्ताधारी पार्टी ने किया, जिसमें जो है जिताऊ उम्मीदवार थे उनके समीकरण है वो बिगाड़ दिए। अब ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव जीतने वाले थे टेकचंद छाबड़ा, वो दूसरे नंबर पर आएंगे और चुनाव हारने वाले विनोद बंसल है वो चुनाव जीत जाएंगे। ये बड़ा सवाल है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार थे प्रवीण सोनी, जो तीसरे नंबर पे ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी है वो चौथे नंबर पे रहेगी। किसको कितने वोट मिलेंगे वो हम आपको एक डाटा है वो बता देते हैं, यानी कि एक हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से वो डाटा रहेगा। हमारा मानना ये है कि कांग्रेस के विनोद बंसल है उनको करीब 10,500 वोट है वो मिलेंगे और यहाँ पे इनेलो के टेकचंद छाबड़ा है उनको करीब 9,000 वोट है वो मिल सकते हैं और जेजेपी बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण सोनी है उनको 6,500 वोट है वो मिल पाएंगे। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को 2,000 वोट के करीब है उनको वोट मिलेंगे। और यहाँ पे क्या क्या फैक्टर रहे, क्योंकि 24 घंटे से पहले जो खेला हुआ, यानी कि ऐसी चर्चा कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो उम्मीदवार थे उनका चुनाव है वो 24 घंटे पहले जो है एक निर्णायक मोड़ पे गया। और ऐसी भी सूचना थी कि जो दूसरे पार्टियों ने जो आरोप लगाए कि वो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस बीच जो है उन्होंने 2 बड़ी पार्टियों के समीकरण है वो ज़रूर बिगाड़ दिए। और चूँकि पहले जननायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो काफ़ी नीचे लग रहे थे वोट के लिहाज से, जो ये माना जा रहा था कि करीब उनको जो है करीब 3 से 4 हज़ार वोट है वो उनको मिलेंगे, लेकिन 24 घंटे के पहले जो खेला हुआ उससे ये लग रहा है कि अब जननायक जनता पार्टी को 6,500 के करीब है मत मिल पाएंगे। इसी तरह से टेकचंद छाबड़ा जो शुरुआती दौर से लेकर के और मतदान से ठीक एक दिन पहले तक टेकचंद छाबड़ा और विनोद बंसल जो है कांटे के मुकाबले में आ गए थे। हालांकि सट्टा बाजार भी जो रेट है वो 50-50 दोनों के दिखा रहा था, यानी कि कोई बड़ी हार जीत है वो नहीं दिखा रहा था कि 500 से लेकर के 700 या 800 तक की हार जीत है वो विनोद बंसल और टेकचंद छाबड़ा में हो सकती है। और उसी लिहाज से जिस तरह से जेजेपी ने जो खेला किया उससे ये लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा डेंट है वो इनेलो के वोट पे डेंट मारा, यानी कि जो डेंट है वो टेकचंद छाबड़ा पे लगा और जो आउटर के जो वार्ड थे वहाँ पे टेकचंद छाबड़ा को जो है नुकसान हुआ। और हालांकि नुकसान जेजेपी के इस खेला से नुकसान है वो विनोद बंसल को भी हुआ है, लेकिन टेकचंद छाबड़ा को ज़्यादा नुकसान हुआ है ये कह सकते हैं। और टेकचंद छाबड़ा जहाँ चुनाव जीत रहे थे वो अब चुनाव है वो जीत नहीं पाएंगे, यानी कि उनका चुनाव जीतना है वो मुश्किल भरा दिख रहा है। और जेजेपी की खेला से
कांग्रेस के विनोद बंसल है उनकी राह बिल्कुल आसान हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक पेट वोट बैंक था और कांग्रेस का बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि उन्होंने अपने सभी वार्डों में अपने अपने जो है पार्षद के उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में उतारे हुए थे। जो है पार्षद के तौर पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, चेयरमैन के उम्मीदवार विनोद बंसल है, उसको वोट डलवा रहे थे। और वार्ड नंबर 20 जो कि कांग्रेस को सबसे बड़ी लीड है, जहां से मिलने की उम्मीद है वो की जा सकती है। रविंदर बिंदु का ये वार्ड है जहाँ पे रविंदर बिंदु की धर्मपत्नी है वो चुनाव लड़ रही है, सबसे ज़्यादा लीड से वो चुनाव जीतेंगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे आदित्य चौटाला ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी है वो जेजेपी का साथ नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी के पार्षद उम्मीदवारों के सामने जेजेपी ने अपने पार्षद उम्मीदवार उतार दिए। और इसका जो है रिजल्ट ये भी हुआ कि कल जो है झगड़ा भी हुआ वार्ड नंबर 5 में, जहां जेजेपी और बीजेपी के जो समर्थक हैं उनमें मारपीट हुई, उनमें कुर्सियां चली और कुछ लोग घायल भी हुए। और चूँकि यही एक कारण था कि आमने सामने जो है गठबंधन बेशक उनका था, लेकिन आमने सामने पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, उस बीच उनकी झड़प भी हुई। और आदित्य चौटाला हैं, उन्होंने हालांकि पुलिस को भी शिकायत की कि जो है कुछ लोग हैं वो पैसे का खेल खेल रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आदित्य चौटाला ने वहाँ पे जेजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं डलवाए और किसी और को वोट डलवा दिए, और ये कह सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे प्रवीण सोनी जो है वो पहले तीसरे नंबर पे थे, वो तीसरे नंबर पे ही रहेंगे, लेकिन उनका वोट मार्जिन है वो बढ़ेगा। यानी कि जो पहले वो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो 3 से 4,000 वोट ले सकते हैं, अब वो 6,500 के करीब वोट है वो ले पाएंगे और ये 7,000 तक भी जा सकते हैं। इसी तरह से हम आपको बता दें कि विनोद बंसल है वो पहले लग रहा था कि टेकचंद छाबड़ा और विनोद बंसल में मुकाबला है, लेकिन जेजेपी की इस खेला ने विनोद बंसल की राह है वो आसान कर दी है। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे। और उसमें ये भी एक चर्चा चल रही है कि जिस तरह से वहाँ पे अभय सिंह चौटाला ने जेजेपी के लिए कहा कि वो जेजेपी है वो चुनाव मैदान से बाहर है और तीसरे नंबर पे रहेगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जेजेपी के जो नेता हैं जो डबवाली में प्रयास कर रहे थे कि जेजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीत पाए, उन्होंने भी जो है लास्ट मौके पे जा कर के जो है ये सोचा कि क्योंकि खेला कर दिया जाए, अगर खेला हो जाता है तो इनेलो है वो चुनाव नहीं जीत पाती है। और ऐसा उन्होंने कहा कि इनेलो के लिए उन्होंने मुश्किलें खड़ी कर दी और विनोद बंसल है उनकी राह है वो आसान हो गई। तो अब तक के लिए इतना ही कुछ, और 22 जून को जब फाइनल नतीजे आएंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन हमारा सर्वे ये कह रहा है कि डबवाली से कांग्रेस के विनोद बंसल है वो चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।